Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. एक इंट्रैक्शन इसलिए बिकॉज वट एवर एक्सपीरियंसेस दे हैव एंड इंटरेस्टिंग दे विल शेयर विथ यू. एंड अभी तक रिजल्ट्स अच्छे जा रहे हैं, इन्हीं के मुंह से सुनेंगे. अब अपने मुंह से गाना गाना अच्छी बात नहीं होती है. तो दे विल शेयर एवरीथिंग कि हाउ द जर्नी एंड हाउ द एक्सपीरियंस इज गोइंग ऑन. तो सबसे पहले आप व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? विकास यादव सर. विकास, कहाँ से बिलोंग करते हैं विकास आप? प्रतापगढ़ से. प्रतापगढ़ से. Yes. हम भी प्रतापगढ़ से हैं. Yes. हाँ, ये अच्छी बात है एक्चुअली. और भी प्रतापगढ़ से हैं कि नहीं? अरे तो नालायको ताली ठोको. चलिए, तो कहाँ से आप प्रतापगढ़ में? रानीगंज तहसील से. अच्छा, रानीगंज से आप. यस सर. बढ़िया. तो बताएं कैसी जर्नी आपकी रही, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं सर, सेकंड था. अच्छा, सेकंड था. यस सर. इससे पहले वाले में कहाँ से बाहर हुए आप? सर इंग्लिश से. अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज से बाहर हो गए Yes, थे. बढ़िया. इस बार आपने पूरी तैयारी कर रखी थी? Yes, sir. आर्या पार. यस. लास्ट चांस तो नहीं था? नहीं नहीं, एक दो है. और मुझे लगा ये भी गाली देगा मेरे को. हाँ, मैं डर जाता हूँ. हाँ, बिकम ब्रांड एम्बेसडर विरोधी आप एज रिलैक्सेशन. इन नालायकों को नहीं पता है कि मेरे ही प्रयास से एज रिलैक्सेशन मिलेगा भी तो मिलेगा. मेरा ही विरोध कर रहे हैं बैठ करके. हाँ, इट्स रॉन्ग थिंग. चलिए, तो आप मुझे ये बताएं कि इस बार जब आपका क्लियर हुआ तो कैसा कॉन्फिडेंस लेवल था आपका? सर रिटर्न तो मेरा पहली बार भी निकल चुका था जी. और निकला नहीं था, लेकिन उसमें जीडी में मुझे दिक्कत होती थी क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जी, वहाँ पर यही अलाउ है कि खड़ी हिंदी ना बात करिए, केवल प्रतापगढ़िया में बात करिए. हाँ, बस अवधी भाषा. अवधी भाषा. हाँ, नहीं, अवधी क्या कहेंगे, प्रतापगढ़िया प्योर कहेंगे ना हम लोग. अवधी तो अच्छा, अवध में आते हैं हम लोग. इट्स ट्रू. यदि आप खड़ी हिंदी में बात करेंगे तो बोलेंगे कि अंग्रेज के बाप हो गए हो. अच्छा, ऐसा दिक्कत था. तो ये बताओ भाई, तुम ऐसे हालात में मैनेज कैसे किए? तो चैलेंजिंग हो गया. केवल 28 दिन मैंने यहाँ पर जीडी के क्लास लेने आए, उसके पहले रिटर्न 5 महीने किए थे. बढ़िया. और इसी में मैंने कर दिखाया. बहुत बढ़िया. तो इस बार डिसाइड करके बैठे थे आप कि बदल देंगे. बहुत बढ़िया. तो यही जज्बा जो है बेटा आपको आगे ले जाता है. तो आपका सिलेक्शन सेंटर क्या था? बेंगलुरु से. बैंगलोर था. यस सर. बड़ा लंबा चले गए भाई. थर्ड चॉइस हुई थी. अच्छा, थर्ड चॉइस वही थी. Yes, sir. तो आपको बैंगलोर भेज दिया. तो बैंगलोर कोई रिलेटिव थे कि होटल में काम चल रहा था रुकने का? नहीं, रिलेटिव दो थे, लेकिन यहाँ से एक बच्चा था, वो बोला कि मेरे पास आ जाओ, होटल में हूँ. अच्छा, तो वहाँ पे था. यस सर. एक लड़के थे हमारे भैया के मित्र. अच्छा. ट्रेनिंग सेंटर में हैं भी. हाँ. उन्होंने गाइड किया कि इस होटल में जाओ, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. तो आप वहाँ पहुँच गए. Yes, sir. ये बताइए कि 28 दिन में आपने कम्युनिकेशन सीख तो लिया. यस सर. तो व्हाट वाज द टॉपिक फॉर द जीडी? इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस ऑयल व्हीकल, विच इज बेटर. अच्छा, तो नाउ बिकॉज इट्स अ सरप्राइजिंग, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाउ यू एक्सप्रेस समथिंग. अच्छा, कभी कभी हम इंटरव्यू जब लेते हैं कुछ कमजोर बच्चों का जो सफल हुए रहते हैं, तो उस पर भी आके गाली देते हैं. इनका भी हो गया. हाँ, तो इट्स बिल्कुल हो सकता है, किसी के अंदर जज्बा हो तो कुछ भी हो सकता है. तो चलिए, मैं इनको सुनना चाहूंगा. बेटा, इस टॉपिक पे तो क्या पक्ष आपने लिया था? व्हाट द स्टैंड यू हैव टेकन? मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया था. तो चलिए, कुछ लाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हो ही जाए. मैंने ये बोला था, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज बेटर देन ऑयल व्हीकल. थ्रू द इलेक्ट्रिक व्हीकल वी कैन कंट्रोल ऑन द एयर पॉल्यूशन एंड आल्सो साउंड पॉल्यूशन. सेकंड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल. थ्रू द इलेक्ट्रिक व्हीकल वी कैन improve our GDP position, because nowadays the Indian government has not fulfilled the oil vehicles, because the Indian government buy another countries as शायद आपको खुशी इस बात की हो रही होगी कि अंग्रेजी बोल रहा है. मुझे खुशी ये हो रही कि एयरफोर्स ने इतना बदल दिया कि आज हजारों के सामने खड़ा होकर ये बोल रहा है. तो दैट्स द डिफरेंस व्हाट वी क्रिएट एक्चुअली, जो क्रिएट करता है एक्चुअली. थैंक यू वेरी मच. तो बेसिकली आप ही रिपोर्ट किए थे वहाँ पे कि कुछ और थे मेजर कलसी के लोग? 4 थे, 4 सिलेक्ट हुए. अच्छा, यहाँ से 4 पहुँच गए बैंगलोर. वेरी गुड. तो ये परचम है. तो कहाँ है वो चारों? वो कल एक मिला था, उसके बाद नहीं मिले. उनका यहाँ से 30 किलोमीटर घर है लगभग. हाँ, सिलेक्शन होने के बाद लोग भूल जाते हैं यार, ये तो है. मिलने तो आना चाहिए कम से कम. वो बोला सुबह नहीं पहुँच पाऊंगा. अच्छा, सुबह थोड़ा कोई जाए. पढ़ने से मैंने बोला शाम में शो लगाइए. क्या लगाइए? शाम में. बट कोई बात नहीं, बहादुर है, शाम सुबह से क्या फर्क पड़ता है. थैंक यू वेरी मच. लवली. थैंक यू वेरी मच. शुभम,
सुधांशु आई मेट विथ यू, Yes, sir. यू वर इन भोपाल बोर्ड एक्चुअली, आप भोपाल बोर्ड में थे, यस सर, एंड आई शेयर ऑल एक्सपीरियंसेस थ्रू द इंटरव्यू, शेयर किया, यस सर। इवन यू आर गुड ऑलरेडी इन द कम्युनिकेशन। तो बताएं कुछ अपने विषय में, कैसे डिसाइड किया, क्यों ये जज्बा बना, क्यों आत्मविश्वास है? माइक लें। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसी चल रही है तैयारी? कॉन्फिडेंस आ रहा है? ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट लगाओ, सारा कॉन्फिडेंस निकल आएगा बाहर, तुरंत ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगा। चलिए, तो कैसे रही आपकी तैयारी की जर्नी, किस तरह से आपने किया रिटन प्रिपरेशन, और कैसे नेक्स्ट फेज के लिए? मेरा फेज 1 के लिए सेल्फ स्टडी था, उसके बाद उसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट का प्रिपरेशन, ऑनलाइन टेस्ट से प्रिपरेशन किया था। अच्छा, टेस्ट पे आप विशेष फोकस देते हैं? Yes, sir. आज मैं भी बड़ा फोकस दे रहा था। Sir. टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट्स टेल्स अस रियलिटी एक्चुअली। Yes, sir. तो आप किस बोर्ड में थे? भोपाल बोर्ड में थे। Yes. कितने लोग रिपोर्ट किए थे वहाँ पे सुधांशु? सर मेरे कलसी के 6 लोग थे, 6 लोग थे, 5 से सिलेक्ट थे, 1 नहीं हुआ था। एक कौन था वो नालायक, पकड़ के लाओ उसको। हाँ, उसको जानते भी नहीं थे। अच्छा, उसको जानते भी नहीं थे, तब भी जाने के 6 आए हैं टोटल। हाँ, तो 5 हो गए, तो चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सब वापस साथ में ही आए थे कि अलग अलग आए थे? सर वहाँ पे निकलने के बाद मिले थे 5। अच्छा, 5 मिल गए, चलिए बहुत बढ़िया है। तो ये खुशखबरी है, और अगले फेज के लिए आप लोग बढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो हाउ वाज द जीडी फ्रॉम योर साइड? बिकॉज जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड काफी डाउन था, वीडियो कदम ताल एंड ब्ला ब्ला, इट्स वाज वेरी जेन्युइन एक्टिविटी, और डीएफटी जैसा कि कट हो गया, एंड फाइनली जीडी, हाउ वाज योर जीडी एंड व्हाट वाज द टॉपिक? सर जीडी अच्छी थी सर, और टॉपिक था को एजुकेशन, ओके, which is better for personality development, co-education or single gender school. So according to my opinion, co-education was better as compared to single gender school. So what the ideology? Give 4 and 5 lines what ideology and thoughts you put there. Sir, after studying, we have to work in a workplace where men and women have to work together. So I think in co-education they have better communication skill and capability with the other genders. So it is better to cope up with that challenges. So co-education give the platform to improve such a confidence. Thank you very much. Lovely. Thank you very much. Thank you sir. What's your name? आयुष सिंह सर। आयुष। यस सर। आयुष कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जौनपुर से। अच्छा, जौनपुर से करते हैं। हाँ, जौनपुर वाला पहले ही चिल्ला बैठा है। हाँ, मैं तो हूँ। चलिए, वैसे सुधांशु से मैंने नहीं पूछा कहाँ से बिलोंग करता है, पूछना चाहिए। सुधांशु आप भी बता दे भाई, कहाँ से बिलोंग है? प्रयागराज से बिलोंग करते हैं वो। हाँ, हमने कहा अपना ही शहर है, समझ जाओगे तुम लोग। हाँ, पहले जैसे कि जहाँ आप लोग बैठे हो अभी 1 साल मतलब पहले मैं भी वहीं बैठा था। एयरफोर्स क्लियर करना, कोई भी पेपर क्लियर करना, अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट अ बिग टास्क। राइट, माइक ऊपर ले लो बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियरिंग फेज 1 and phase 2 is not a big task. राइट। But the thing is that you should have a proper guidance. You should have full determination towards your goal. कि आप यहाँ बैठे हो, आप क्लास जा रहे हो, जैसे सर ने अभी बोला, मुझे बहुत सारी चीज़ें सर से मैं शुरू से मोटिवेटेड हूँ। तो सर ने बोला कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, आपको श्रोता बनना होगा, श्रोता और जो और भी ठीक ना। आप टीचर से गेन करने के लिए कि यदि कोई टीचर यदि आपके सामने स्टेज पे खड़ा है तो आपसे ज़्यादा जान रहा है, तभी वो वहाँ खड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको सीखने का। और दूसरी चीज़, जैसे जो मेरा फेज 1 का एक्सपीरियंस था, मैंने ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं नहीं क्लियर कर पाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था अबाउट द एयरफोर्स। So I started my journey with the MKC since November in 2019. So the thing is that कि मुझे यहाँ बहुत सारे अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, बहुत अच्छा ग्रुप मिला मुझे, मेरे फ्रेंड्स मिले, अच्छे फ्रेंड्स कलीग्स मिले। पहली चीज़ ये कि आप जिस कंपनी में रहते हो वो कैसी है। मान लो बच्चे फोकस्ड हैं अपने गोल को लेके कि नहीं, ये चीज़ मैटर करती है। क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना कि चंदन की लकड़ी पे 10 मिनट आप सब चंदन तो नहीं हो 10 मिनट कि चंदन की लकड़ी पे यदि सांप लिपटे रह जाएं लेकिन वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ती। लेकिन इस एज में क्या होता है, उस एज में मैं भी हूँ, तो इसमें क्या होता है, हम लोग छोड़ देंगे ये सही है। तो कौन सा सिलेक्शन सेंटर था आपका? मेरा 7SC बैंगलोर था। अच्छा, बैंगलोर था। 2 बच्चों ने MKC की रिपोर्ट किए थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड था जी, तो दोनों सेलेक्ट हो गए। वो भी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जितना यहाँ बताया जा रहा है उससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा, उससे नीचे ही आएगा।
बस उतना मेहनत कर लिया जाए और सब कुछ कर लिया जाए। मुझे तो लग रहा है यार मेरे से अच्छा तू ही मोटिवेटर हो गया यार। आई नीड टू चेंज द प्रोफेशन। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम? सर सूरज दुबे। सूरज, कहाँ से बिलोंग करते हैं सूरज? गोरखपुर से। गोरखपुर से, बहुत बढ़िया। तो कौन सा सिलेक्शन सेंटर था आपका? 3SC कानपुर। 3SC कानपुर। यस सर। कितने लोग गए थे? सर 5 लोग MKC से थे, 2 लोग आउट हो गए जेडी। 2 लोग आउट हो गए? यस सर। पकड़ के लाओ उनको, सर। हम फिर से पढ़ाएंगे जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। यहीं बैठा के सुनाता रहूंगा मैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी रही जर्नी? सब कुछ अच्छा लगा? व्हाट वाज योर टॉपिक फॉर द जीडी? सर मेरा था जुवेनाइल क्राइम। जुवेनाइल? व्हाट इज जुवेनाइल क्राइम? बाल अपराध। बाल अपराध, वेरी गुड। यस सर। मैंने, मैं समझ रहा हूँ नालायकों, तुम लोग नहीं समझे थे इसलिए मैं अपने लिए बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। आई एम वरी अबाउट यू। चलिए, यस सर। तो व्हाट योर आइडियोलॉजी, व्हाट यू पुट इन ऑन दैट टॉपिक? सर मैं कहा कि द जुवेनाइल विच इज रिलेटेड टू दोज चिल्ड्रंस हुज एज बिटवीन 13 to 19 years and they are minor, they are unable to decide what is right or wrong. In this situation, family support and family guidance is very important. Very important. और यही रखा। That ideology you put it on. बहुत बढ़िया, good, thank you very much. सर मैं कुछ कहना चाहूँगा। बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि आपके मन में कुछ भी आए तो सबसे पहले ये कहिए कि यस आई कैन डू एंड आई विल डू। और उसके बाद अब ये और मोटिवेशन सुनने के मूड में नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत पका चुका हूँ इनको। दिल की भावना को समझा जाए। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। कभी भी बेटा नेगेटिविटी आए जिंदगी में तो आई कैन एंड आई विल। किसी भी सिचुएशन में ये चीज है, आपको जीतने का क्या देती है बेटा? जब रेस की आखिरी राउंड में आप होंगे, रेस के जब आप आखिरी राउंड में होंगे, तब आपकी शरीर साथ नहीं दे रही होगी, तब मुंह से निकलना चाहिए यस आई कैन और आई विल। आप करके दिखाएंगे बेटा। दैट्स द रियलिटी यू हैव। हाँ, व्हाट्स योर नेम? लालजी यादव सर। लालजी, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ से हैं, बहुत बढ़िया। आजमगढ़ भी है यहाँ पे। कहाँ का सेंटर था आपका? 3SC कानपुर। अच्छा, 3SC। कितने लोग थे आप? 4 लोग थे यहाँ से। 4 लोग थे। कितने हुए? 3 हुए। एक कौन था नालायक? मैं तो सोच रहा था कि 100% जाएगा। ये कहाँ से आ जा रहे हैं पकड़ पकड़ के, समझ में नहीं आ रहा ओवरऑल। क्या टॉपिक था आपका? सर एज गवर्नमेंट स्कीम हेल्प पुअर पीपल आर नॉट, ये था। ओके, तो गवर्नमेंट स्कीम हेल्प पुअर पीपल और नॉट एक्चुअली। टू पुट सम योर आइडियाज ऑन दैट टॉपिक। यस सर। व्हाट वाज द आइडिया, टेल मी। तो हम तो बोले कि गवर्नमेंट प्रोवाइड मैंने स्कीम्स फॉर इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल्स, बट पुअर पीपल आर नॉट गेट द प्रॉफिट ऑफ दिस। So have you given some solution for that also, कि how the poor people get the all help which is coming from the government side? Have you put some idea for that topic? सर फर्स्ट टाइम तो जो इस समय तो बोलने का मौका नहीं मिले, फिर अगली बार भी जो अच्छा। जो कि पुट अप किए। हाँ, तो बोले कि गवर्नमेंट प्रोवाइड मिड डे मील योजना, फिर अंत्योदय योजना से, बट अच्छा, डिस्कस द ऑल स्कीम व्हाट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑन द पुअर पीपल। हाँ, यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थोड़ी देर शांत रहिए बेटा, सुन लीजिए 2 मिनट। शायद ये मौका दोबारा मिले ना मिले, और ये भी मिले कि ना मिले, इसके बाद ये विशेष हो जाएंगे, फिर ये मिलेंगे नहीं। ओके, व्हाट्स योर नेम बच्चा? अंकित सिंह राजपूत। अंकित। अच्छा, एक चीज और समझ में आती है एक्चुअली, बड़ा बहादुरी से बोला अंकित सिंह राजपूत। वैसे हम भी सौरभ सिंह राजपूत ही हैं, लेकिन बोलते नहीं है कहीं। इट्स अ रॉन्ग अटेम्प्ट। डिजिटल में इस पे भी लड़ाई चल रही है। अरे नालायकों, इन सब से हट के हम सब भारतीय हैं, क्या है? और ये पूरा देश, हर जात, हर धर्म, हर कम्युनिटी हमारी है, और हम सब फाइनली फौजी है। और फौजियों की कोई जात नहीं होती, फौजी केवल फौजी होता है और इस देश का फौजी होता है। दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये अंकित को जल्दी ख्याल रखना होगा। चलिए अंकित, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमीरपुर। चलिए, बढ़िया। कहाँ आपका सिलेक्शन सेंटर कौन सा था? 3SC कानपुर। अच्छा, कानपुर आपका भी था। कितने लोग रिपोर्ट किए थे वहाँ पे? मेजर कल के 4 लोग थे सर। कितने लोग हुए? 4 करोड़। इस पे ताली होनी चाहिए भाई, इसमें गेयर सही है। ये सही टारगेट अचीव हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अंकित, व्हाट वाज योर टॉपिक फॉर द जीडी? Alcohol should be banned or not? अच्छा, alcohol should be banned or not? So what idea you put it on that topic? I think alcohol should not be banned because it gives a good renewal for our Indian government also, and it has been inculcated in very local people. And you all know that we also use alcohol in many medicine. If we will ban alcohol, then it will leave a bad effect who have been addicted to alcohol. And friend, you know that if we will ban alcohol, automatically unemployment will increase, which is the major issue of India. So Very I think good. alcohol Very should good. not be banned. अच्छा, listen.
अभी तुमने सुना, मजा तो ले लिया। देखो इसीलिए क्या, सुनना बहुत जरूरी है। सारा सुनने से पहले तुम्हारा थॉट प्रोसेस बन जाता है। अच्छा वो वाला अल्कोहल की बात कर रहे हैं क्या? हाँ? अरे अल्कोहल के कई रूप हो सकते हैं भाई। दवा में भी लगता है, दुआ में भी लगता है, उससे रोजगार है, अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हम क्या ऑप्ट करते हैं, हम अपने ऊपर डिसाइड करने का है। तो चलिए फेलिसिटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ेंगे। सर प्लीज आप लोग आ जाएं, एक बच्चों के साथ फोटो सेशन हो जाए और बच्चों को मेडल्स एंड शील्ड्स दी जाएं 1 by 1। अब संख्या ज़्यादा है तो 3-3 4-4 लोग सर एक साथ देंगे मेडल। अब आप लोग बच्चों को सोच से बुला ही नहीं पा रहे हैं। अगली बार स्टेज लगाइए और कम से कम पूरा भर दीजिए इसको। वैसे भरने भर की क्राउड सिलेक्शन तो मिला ही है, बट सुबह का सुबह चांस चल रहा है इस समय। सर एक्चुअली सारे बच्चे इलाहाबाद में भी नहीं है ना। आई अंडरस्टैंड सर, दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग थोड़ा जल्दी कर भी रहे हैं ना, यही बच्चों का मेडिकल हो जाता तो उसके बाद आसान हो जाता है इंटरेक्ट करना। चलो कोई बात नहीं, मेडिकल डेट्स तो आ गई ना बेटा सबकी। यस सर। चलिए एक काम करें सर, 3-3 4-4 सर लोग को बुला लीजिए, सब एक एक गिफ्ट देंगे, 3-3 4-4 लोग देंगे फोटो सर। आ जाइए, ठीक है, आ जाएं सर प्लीज प्लीज। मतलब 4-4 लोग एक ग्रुप में आइए सर, संख्या कम है। हाँ आ जाइए आइए सर। एक लोग मेडल पहना दीजिए, एक लोग शील्ड दे दीजिए बच्चों को सर। बिल्कुल बुलाते हैं तुम्हारे किशोर सर को, टेंशन ना लो तुम। आ जाइए, आइए चलो, आइए किशोर सर पहनाइए। चलो मेडल ले ले बच्चे सर, आइए पहनाइए, बुला लीजिए सबको। अरे आगे भी भाई सर, मतलब दूसरे भी पहना। आ जाइए सर, आ जाए। समीर सर को बुलाइए। जगत सर आइए प्लीज, आगे आइए। अच्छा चलिए, अजय सर को बुलाइए। आ जाओ भैया। अजय सर आइए प्लीज, आ जाए। एक उत्कर्ष सर को भी बुला लीजिए। उत्कर्ष सर आ जाए प्लीज। सर आए। अरे सौरभ सर तो सबको दे ही रहे हैं, क्या घबरा रहे हो? हाँ, हम सबको एक साथ आशीर्वाद दे देंगे। चलिए थैंक यू। आइए, एक बच्चे को और शील्ड बची है सर, दे आइए। पाठक सर। मेडल हो गया, शील्ड दे दीजिए। चलो थैंक यू। आ जाए सर, सब लोग साथ में आ जाए प्लीज, एक फोटो हो जाए सर बच्चों के साथ। बेटा तुम लोग जो है ऐसे बैठ जाओगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। हाँ तुम लोगों के साथ आ जाओ, ठीक है? सब लोग आ जाइए सर फ्रेम में। अरे मतलब सारे लोग आए सर, जरूरत पड़े तो बैठ लीजिए सर, बच्चों के साथ रहना चाहिए। हाँ विल नॉट बी डिफरेंट एक्चुअली विद देम। रुपेश सर बहुत छोटे, आप बैठिए आगे। हाँ भाई ले लो, यादगार फोटो है ये। हाँ अरे हम सब की तरफ देख रहे हैं, टेंशन मत लो, 360 डिग्री पे चल रहे हैं इस समय, टेंशन लेने का नहीं। स्माइल, पूरी स्माइल है, पूरी स्माइल है भाई। चले एक खड़े होके ले लो, खड़े होके सर। चलिए भाई, चलिए बैठ जाए एक बार, फिर से बैठ जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर सच अ कॉन्फिडेंस। बैठ जाए। बैठ जाइए। जोश बंदे, 2 लाइनें मेरी, अब थोड़ा 2 लाइन ध्यान सुन लीजिए। यही जोश सब मेरे को स्टेज पे चाहिए, और इसके लिए आज से काबिल बनना है बेटा। क्या बनना है? और इतना अच्छा आचरण, इतने अच्छे विचार और इतने अच्छे संस्कार डेवलप करने हैं कि ईश्वर और पूरी धरती लग जाए बेटा आपको वर्दी पहनाने में। ये जज्बा आपको दिखाना है। तो थैंक यू सो मच, एंड फ्रॉम माय साइड 1 2 3।
Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.